फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके चैनल नेहा हाउस ब्लॉग में। आज है प्रॉमिस डे, तो सभी लोग जिससे प्रॉमिस करें तो उसको निभाएं, और अगर नहीं निभा सकती तो प्लीज़ उसको प्रॉमिस मत करिए। लेकिन आज तो अभी ने मुझसे प्रॉमिस लिया है, मुझे निभाना भी पड़ेगा। कह रहा है जो मैं उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे दिन में नाम ढूंढती रहती हूँ, उल्टे सीधे मजाक वाले और निकनेम, तो वो बोल रहा है कि आज आप मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे केवल अभी या मयंक कहना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो अब मेरी आदत है डेली से कहने की, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे को प्रॉमिस किया है। वो भी आज ही बस का है, तो आज चला लेंगे, नहीं निकालेंगे उसकी फालतू के नाम। और वो भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन आज उसे पता नहीं कैसे याद आ गया कि आज प्रॉमिस डे है, तो आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप ऐसा नहीं बोलोगी कि कोई भी फालतू के नाम, जैसे मैं बहुत सारे प्यार में उल्टा सीधा नाम निकाल देती हूँ, तो उसी के लिए उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है। आज मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, केवल मयंक और मंकू भी बोलती हूँ तो मंकू भी बोलूँगी, लेकिन और कुछ नहीं निकालूंगी उसके नाम। ये छान ली है मैंने सूजी, और हम सूजी और शिमला मिर्च का बना रहे हैं आज नाश्ता। ये डाल ले रही हूँ मैं भगोनिया में, और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं इसमें डाल रही हूँ दही, दही के लिए चम्मच लाती हूँ। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें दही। दही की आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक। ये रख दिए मैंने आलू उबालने के लिए। अब मैं डाल रही इसमें चिली फ्लेक्स। अब मैं डाल रही इसमें गरम मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर बिस्कुट से इसको फेंट लूँगी। और अभी नाटक कर रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई पकड़ लो कोई पकड़ लो। अभी बहुत नाटकबाज है, छोटा है तो नाटक करता रहता है, अच्छा भी लगता है। बस ये है, स्कूल का टाइम होने वाला है, अब रेडी करने का भी। मैं कट कर ले रही हूँ प्याज, और प्याज बारीक ही कट कर रही हूँ। हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली है, और ये शिमला मिर्च कट की है ऐसे। और मैं ये शिमला मिर्च का ही नाश्ता बना रही हूँ। अभी का मन है कि आप मुझे रेडी कर दो, तो मैंने कहा थोड़ी मैं तैयारी कर लूँ नाश्ते की, फिर उसके बाद में अभी को रेडी कर दूँगी। अनमोल तो हो जाता हो तो वो भी जाता है, लेकिन अभी उसका मन है तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। ये छील लिए मैंने आलू, और जब तक मैंने प्याज वगैरह काटी, जब तक आलू भी उबल गए और ठंडे भी हो गए, तो मैंने छील लिए हैं। और इस बैटर में मैंने हरी धनिया भी डाल ली है। इन आलू में डाल दे रही हूँ चाट मसाला। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें गरम मसाला। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें काला नमक। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्ची, प्याज। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, आलू मिक्स कर लेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे साथ में। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें सोडा। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सोडा का। और ये बैटर हमारा बन गया है, इसने 15 मिनट रेस्ट भी कर लिया है। अब मैं पोटैटो मैशर से आलूओं को मैश कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी गर्म भी हैं, इस वजह से मैंने पहले ही मिला लिया था सामान। इसमें हम और सब्जी अभी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है तो मैंने ज़्यादा सब्जी नहीं काटी है। अब मैंने जो फिलिंग बनाई है, मैं इस शिमला मिर्च में ऐसे भरती जाऊंगी। ये मैंने कर लिया है पैन गरम। अब हम पैन में ही बनाएंगे, नॉन स्टिक पैन में। अब हम इसमें करेंगे ऐसे डिप अपनी शिमला मिर्च के स्लाइस को, और हम सेकेंगे इस पैन में। ऐसे ही हम सारे सेक लेंगे। ये मैंने पलटा लिए हैं, और ये कुछ बाद में डाल दिए हैं, तो बस हमारा नाश्ता होने वाला है रेडी। ये भिगो दिए मैंने बच्चों के कपड़े और यूनिफॉर्म वगैरह, ये डोरमैट भी निकाल लिए हैं, इन सबको अभी मैं क्लीन करूँगी।
मैं आ गई हूँ अब छत पर। मैं फैला ले रही हूँ कपड़े। और ये जो बाल्टी दिख रही है आप लोगों को, ये कल ही लाए हैं। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े ले जाने में आसानी रहेगी। वैसे मैं टब में लाती थी तो दोनों हाथ से पकड़ के लाना पड़ता था। अब मैं ऐसे ही पकड़ के एक हाथ से लेकर आ गई हूँ, नहीं तो साड़ी सीढ़ियों में पैरों के नीचे आ जाती थी। अब आसानी से मैं साड़ी भी पकड़ लेती हूँ और बाल्टी लेकर ऊपर आ जाती हूँ। और ये मैं फैला ले रही हूँ सारे कपड़े। मैं देख ले रही हूँ घड़ी बंद हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। और मैंने देखा तो इसका सेल ही नहीं था। मैंने जैसे ही घड़ी उठाई तो कुछ गिरा है, तो शायद सेल ही गिर गया है। तो अब मैं सेल भी ढूंढ कर लगा दूंगी इसमें और फिर इसका टाइम सेट करके इसको टांग दूंगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए बना लिए हैं, अब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। सेकने ही वाले हैं, अब ये सिक गए हैं, मैं निकाल लेती हूँ। मैंने गैस बंद कर दी है और बच्चों को दे दिए थे सॉस से। बच्चों को सॉस से खाना था। और लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म शिमला मिर्च के कटलेट। मैंने नाश्ता कर लिया है और पत्ता गोभी को भी काट लिया है। आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी। और आज अनमोल अभी नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी रह गया है काम, कुछ बाकी रह गया है काम। क्योंकि ऐसा होता है ना, जरा में कहते माँ ये दे दो, ये वो दे दो, कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। और मुझे भी लग रहा है जैसे अभी मुझे आपसे बात करना थी तो मैं अभी अनमोल से बोलती थी बेटा कीबोर्ड में फोन लगा दो और वहाँ पे रख दो और किचन में रख दो, मुझे वीडियो बनाना है। तो वो मेरी हेल्प करते रहती थी। अब मुझे जहाँ पे ले जाना है मोबाइल तो मुझे खुद ही करना है। तो मुझे लग रहा था कि अनमोल से मैं कहती थी अनमोल फ़ोन लेकर आओ, तो अनमोल तुरंत लेकर आता था कि अब कहाँ पे माँ सेट करना है मोबाइल, अब कहाँ पे टीपू लगा दूँ। तो जहाँ पे मैं बोलती थी उसी जगह पे सेट कर देता था और मुझे कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती थी, वो ही कर देता था। और कल आया था स्कूल से, जब तक पूछ रहा था कि माँ आपसे भी अच्छे से सब सेट करते बन गया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि उसे ये लगता है कि माँ जगह ना भूल जाए कि कहाँ पे लगाना है और किस जगह बनाना है। तो वो खुद ही सारी जगह का सेट कर देता है और मिला भी देता है कि माँ इस एरिए से कितनी क्लियर वीडियो बनेगी, कितनी नहीं बनेगी। तो अनमोल ये सब कर देता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। लेकिन अब उसका ध्यान मैं पढ़ाई में लगाऊंगी, क्योंकि अभी तक स्कूल का वर्क नहीं मिल रहा था, स्कूल में लर्न करने को नहीं मिल रहा था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा था। इतना ही था कि जितना मैं घर पर पढ़ा पाऊँ उतना ही पढ़ा सकती थी मैं। तो उतना तो मैंने किया है। और अब इसमें हर एक विषय रहेगा कि हर एक विषय का होमवर्क करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और राइटिंग भी ध्यान देकर करना पड़ेगी। तो ये मेहनत उसकी बढ़ गई है। तो अब उससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊँगी, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। ये तो क्या है, होता ही रहेगा और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई ही है। क्योंकि पढ़ाई रहेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। सर्विस वगैरह, अगर सर्विस हो तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई शॉप भी खोलो तो उसमें भी पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी रहती है। ये नहीं है कि सीधी दुकान खोलकर बैठ गए, उसमें भी हिसाब लगाना पड़ता है। कोई सामान हमें मंगवाना है तो उसका नाम लिखना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश में लिखा रहता है। अब आजकल हर चीज़ ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिख कर आने लगी हैं। तो ये सब ज़रूरी रहती हैं पढ़ाई में। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई इम्पॉर्टेंट रहती है। और यही उम्र है पढ़ने की। अगर थोड़ी बहुत दिमाग हट गया पढ़ाई से तो फिर उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं कल तो वो लोग पूरे दिन बैठे रहे पढ़ने के लिए। उन्होंने केवल शाम को 6 साढ़े 6 बजे करीब थोड़ा सा मेरे साथ ही कुछ खेला था और कुछ नहीं खेला। वो छत पे भी नहीं गए, कल पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहे। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो पहला दिन है, लेकिन बच्चों ने दिमाग तो लगाया, सोचा। तो ये नहीं सोचा कि आज पहला दिन है, थक गए या मन नहीं हो रहा, इतने दिनों से नहीं पढ़ा तो अजीब लग रहा है और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, दोनों भाई लगे रहे आराम से पढ़ने में, वर्क करने में। अनमोल अभी आ गए हैं और जो मैंने फिलिंग बनाई थी आलू की, तो अभी कह रहा है कि आलू के पराठे बना दूँ माँ। तो मैंने उसको आलू के पराठे बना दिए हैं और मैंने पूरा काम कर लिया है।
लेकिन अभी इनके पापा नहीं आए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं अभी बैठी हूँ कि आ जाएं। फिर मैंने कॉल किया तो आने ही वाली हैं थोड़ी देर में। और बर्तन वगैरह धुल गए हैं, पूरी गैस वगैरह सब साफ़ हो गया है, केवल खाना बस बचा है। बच्चों को तो मैंने खिला दिया है, अब हम दोनों बस बचे हुए हैं खाना खाने के लिए। और कितना भी जल्दी कर लो, लेकिन अब तो 1 या 2, 1 डेढ़ 2 इतना बज ही जाता है काम करते करते, क्योंकि बच्चों को नाश्ता बनाओ, फिर उसके बर्तन वगैरह साफ़ करो, चाय वगैरह के बर्तन साफ़ करो सुबह की, और फिर ऐसे ही दिन का खाना वगैरह बनाओ, फिर उसके बर्तन साफ़ करो, फिर खाना खाओ, उसके बर्तन साफ़ करो। बहुत सारे बर्तन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो काम में बर्तन ही रहते हैं, हर 2 मिनट में निकलते आते हैं। पानी पियो तो बर्तन, चाय पियो तो बर्तन, खाना खाओ तो बर्तन, कुछ ना कुछ, चाहे कुछ भी कर लो, बर्तन जरूरी निकलते आएंगे। और चाहे जितना बर्तनों को सोचो कि अब हम साफ कर ले रहे हैं, अब ज़्यादा इकट्ठी ना हो, और थोड़ी ही देर आप अंदर या कुछ काम में लग जाएंगी, फिर इकट्ठे हो जाएंगे बर्तन। बच्चे लेट गए हैं और मैं भी लेटने ही जा रही थी, तो मैं आ गई हूँ बाय करने के लिए। और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी माँ के लिए प्रेयर करिए कि मेरी मम्मी जल्दी से सही हो जाए। और उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, हम सब लोग इमोशनल हो गए थे, सब लोगों को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दुआएं भी बहुत काम करती हैं। तो आप लोग मेरी माँ के लिए प्रेयर करिए, और मेरी माँ जिससे जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि सबको हमेशा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। और वैसे पास में रहें या ना रहें, अगर हैं तो ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप लोग प्रेयर करिए मेरी माँ के लिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं। और अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे नए अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।